भारत दक्षिण एशिया का एक देश है। ये दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, भूमि क्षेत्र के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा। ये पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भूमि की सीमाएं साझा करता है, चीन, नेपाल और उत्तर में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। हिंद महासागर में भारत श्रीलंका और मालदीव के आसपास के क्षेत्र में है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। विभिन्न त्योहारों, परंपराओं और धर्मों का निवास। भारत वास्तव में एक भिन्न राष्ट्र है और आज ग्लोबलाइजेशन का दुनिया पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, जबकि भारत बड़े पैमाने पर आधुनिकता से दूर होते हुए संस्कृति के धागों पर गर्व करता है। संस्कृतियों के इस मिश्रण में विश्वास और रूपरेखा, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत की अलग अलग पहचान का देश है। लेकिन इन नामों की उत्पत्ति कैसे हुई? रिपब्लिक ऑफ इंडिया का आधिकारिक नाम संस्कृत के सिंधु नाम से लिया गया था, जो सिंधु नदी को संदर्भित करता है। जब तक पर्शियंस ने दोनों पर विजय प्राप्त की, तब तक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीप और ग्रीस, लैंड ऑफ हिंदूज को चिन्हित करने के लिए सिंधु हिंदूज बन गया। ग्रीक हेरोडोटस से हिंदूज ने इंडोज विकसित किया और 9वीं शताब्दी में पुरानी अंग्रेजी में अपनी पहली उपस्थिति बनाई। अंत में 17वीं शताब्दी में इंडोज के रूप में आधुनिक अंग्रेजी में इंडिया नाम अस्तित्व में आया। हालांकि ये नाम सिंधु से प्रेरित था। सिंधु नदी अब ज्यादातर पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर से भारत और पश्चिमी तिब्बत में बहती है। जब 26 जनवरी 1950 को इंडिया का पहला संविधान अस्तित्व में आया, तो भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया का दूसरा आधिकारिक नाम माना गया। संस्कृत शब्द भरत से व्युत्पन्न ये नाम प्राचीन हिंदू पुराणों से मिलता है, जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप और भारत गणराज्य के प्रथम विजेता महान सम्राट भरत की कहानी को बताता है। माना जाता है कि भरत प्रसिद्ध भारत वंश का संस्थापक है, इसीलिए उन्होंने भारतीय भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद जहां वो और उनके वंशज कम हो गए, इसे भारतवर्ष के रूप में जाना जाने लगा, जहां वर्ष का अर्थ भूमि या महाद्वीप था। ग्रंथों के अनुसार भारत को भारतवर्ष कहा जाने से पहले इसे नाभि वर्ष के रूप में जाना जाता था। राजा नाभि चक्रवर्ती और अरिहंत ऋषभ के पिता थे। टियानजू या टेंजिकू भारत के लिए ऐतिहासिक पूर्व एशियाई नाम है, जो फारसी हिंदू के चीनी लिप्यांतरण से आता है। टियानजू को वू टियानजू के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि भारत में 5 भौगोलिक क्षेत्र थे जो चीन में माना जाता था: मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भारत। भिक्षु जुएंगजैंग ने वू यिन या 5 इंड्स के रूप में भारत का उल्लेख किया। भारत का दूसरा लोकप्रिय नाम हिंदुस्तान भी है। ये अभी तक एक और नाम है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। हिंदू और हिंद शब्द इंडो आर्यन संस्कृत सिंधु नदी या उसके क्षेत्र से लिया गया है, जबकि फारसी में स्थान का अर्थ भूमि या देश होता है, वैसे ही जैसे संस्कृत में स्थान का अर्थ प्लेस होता है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हिंद शब्द का व्यापक रूप से भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीपों के लिए उपयोग किया जाता था, जहां इंडो आर्यन संस्कृति दृढ़ता से आधारित थी। आज हिंदुस्तान अब भारत का आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए एक लोकप्रिय शब्द है। भारत इस दुनिया में केवल एक देश नहीं है, बल्कि अपने आप में एक दुनिया है। तो आप आखिरकार जान ही गए कि इंडिया, भारत और हिंदुस्तान ये नाम कहाँ से और कैसे आए। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं, तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें।